आज हम पढ़ेंगे सुश्रुत सूत्र स्थान का अध्याय 5 अग्रोपहरणीय। यहाँ पर त्रिविध कर्म बताए हैं। 3 कर्म में है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। ऐसे हमने पंचकर्म में भी हम 3 कर्म देखते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। अब पहले हम देखते हैं शस्त्र कर्म। तो शस्त्र कर्म में बताते हैं, सुश्रुत ने 8 प्रकार के शस्त्र कर्म बोले हैं: छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, आहरण, विश्रावण और सीवन। सुश्रुत ने 8 प्रकार के शस्त्र कर्म बोले हैं: छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, आहरण, विश्रावण और सीवन। ऐसे ही चरक ने भी 6 प्रकार के शस्त्र कर्म बोले हैं। ये हम पढ़ेंगे चरक के चिकित्सा के अध्याय 25 में। वेदन, पाटन, छेदन, लेखन, प्रच्छान और सीवन। तो हम देखते हैं कि सुश्रुत ने जो ऐषण और आहरण बोला है, ऐषण और आहरण बोला है, तो सुश्रुत के जो ऐषण व आहरण हैं उसको चरक ने यंत्र कर्म मानकर शस्त्र कर्म 6 ही माने हैं। मतलब इनको उसने यंत्र कर्म में माना है, यहाँ पर नहीं माना है। वाग्भट ने 13 प्रकार के शस्त्र कर्म बोले हैं। सुश्रुत के 8 और 5 और बोले हैं: उत्पाटन, ग्रहण, कुट्टन, मंथन और दहन। सुश्रुत के 8 है, उसमें 5 और ऐड कर दिए हैं, तो उत्पाटन, ग्रहण, कुट्टन, मंथन और दहन। यह पीएचडी में पूछा गया है। नेक्स्ट पे हम देखते हैं श्लोक नंबर 6, परिकर्मिणस्य स्निग्धः स्थिरा बलवन्तः। श्लोक नंबर 7 पर आते हैं, शल्य कर्म के पूर्व लघु आहार देना चाहिए। तो शल्य कर्म के पूर्व लघु आहार बोला है। ऐसे ही अग्नि कर्म के पूर्व हमें पिच्छिलन्न बोला है, और शिरावेद या रक्तमोक्षण के पूर्व हमें यवागु बोला है। तो तीनों का ध्यान रखना है। शल्य कर्म के पूर्व लघु आहार, अग्नि कर्म के पूर्व पिच्छिल आहार और रक्तमोक्षण या शिरावेद के पूर्व यवागु। और इसमें रोगी को पूर्वाभिमुख होकर के बिठाना है। और शस्त्र कर्म हमें किस दिशा में करना है, तो अनुलोम गति में शस्त्र कर्म करना है। महत्स्वपि च पाकेषु 2 अंगुलांतरम 3 अंगुलांतरम व शस्त्रपद मुक्तः। मतलब 2 अंगुल या 3 अंगुल पर वो शस्त्र को हमें चलाना है। प्रशस्त व्रण के श्लोक नंबर 9 में प्रशस्त व्रण के 5 गुण बताए हैं: आयत, विशाल, सम, सुविभक्त और निराश्रय। आयत, विशाल, सम, सुविभक्त और निराश्रय। ये हमें प्रशस्त व्रण के 5 गुण बोले हैं। नेक्स्ट जो बोले हैं वो प्रशस्त व्रण कैसा होना चाहिए। हमने अभी जो 5 पढ़े हैं ये प्रशस्त व्रण के गुण हैं। और प्रशस्त व्रण कैसा होना चाहिए, तो आयतस्य, विशालस्य, सुविभक्तो निराश्रयः, प्राप्त काल कृतस्य अपि व्रणः कर्मणि षष्ठ्यते। आयत, विशाल, सुविभक्त, निराश्रित, प्राप्त काल कृतस्य अपि व्रणः कर्मणि षष्ठ्यते। अब शल्य चिकित्सक के गुण बताए हैं। श्लोक नंबर 10 में शल्य चिकित्सक के गुण बताए हैं। तो कुल कितने गुण बोले हैं, तो कुल 6 गुण बताए हैं: शौर्यम, आशुक्रिया, शस्त्रतेक्षण्यम, अश्वेद, वेपतु, असम्मोहश्च, वेद्यश्च, शस्त्रकर्मणि षष्ठ्यते। ऐसे यहाँ पर शल्य चिकित्सक के कुल 6 गुण बताए हैं। उसमें शौर्य, आशुक्रिया, शस्त्रतेक्षण्यम, अश्वेद, वेपतु, असम्मोहश्च, वेद्यश्च, शस्त्रकर्मणि षष्ठ्यते। आगे हम देखते हैं श्लोक नंबर 13-14 में। तो 3 कर्म है, एक तिर्यक छेदन, एक चंद्रमंडल और एक अर्धचंद्राकृति। श्लोक चैप्टर नंबर 5 से कहीं से अपना क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। तो हमें तिर्यक छेदन कहाँ पर करना है, किन अंगों पर करना है, तो हमें तिर्यक छेदन करना है भ्रू, गंड, शंख, ललाट, अक्षिपुट, ओष्ठ, दंतवेष्ट, कक्षा, कुक्षी और वंक्षण। अब हमें ये याद नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन 2 को याद कर लेंगे। तो चंद्रमंडल मतलब गोल, चंद्रमंडल मतलब गोल कहाँ पे करना है, तो हस्त और पाद में। हम चंद्रमंडल कहाँ पे करेंगे, हस्त और पाद में। फिर बताते हैं अर्धचंद्र आकृति। तो अर्धचंद्र आकृति हम करेंगे गुदा और उपस्थ में। तो हम यदि 2 ये याद कर लेंगे तो हमें तिर्यक छेदन जो अपना शेष बचे हुए हैं वो अपने काय में आ जाएंगे, तिर्यक छेदन में आ जाएंगे। अब मूढ़ गर्भ, उदर रोग, अर्श, अश्मरी, भगंदर, मुख रोगों में रोगी को बिना कुछ खिलाए ही शस्त्र कर्म करना चाहिए। ये पूछा जाता है। ये आप जब अग्निकर्म में पढ़ेंगे और चरक सुष्ठु शरीर का अध्याय 8 पढ़ेंगे, शिरावेद, वहाँ पर भी तीनों जगह पर आया है। तो मूढ़ गर्भ में, उदर रोग में, अर्श में, अश्मरी में, भगंदर में और मुख रोगों में रोगी को बिना कुछ खिलाए ही शस्त्र कर्म करना चाहिए। अब श्लोक नंबर 17 पर आते हैं। हम व्रण का प्रक्षालन करेंगे।
और वर्ती प्रवेश कराएंगे तिलकल्क मधुक सर्पिकी। वर्ती गाय की रहेगी तिलकल्क मधुक सर्पिकी। फिर उसमें कवलिका के बाद पटबंधन, उसके बाद हम धूपन करेंगे। अब जब धूपन करेंगे तो धूपन में किस ड्रग को नहीं लेना है, तो धूपन में हमें तगर नहीं लेना है। तीसरे दिन रणबंधन की पट्टी खोलना चाहिए। हर तीसरे दिन पर हमें रणबंधन की पट्टी को खोलना चाहिए। श्लोक नंबर 36 पर देखते हैं। दूसरे दिन व्रण की पट्टी खोलने से उसमें गांठें पड़कर देरी से रोहण होता है और तीव्र रुझा होती है। यदि हम जल्दी खोल देते हैं, जैसे हम अपना तीसरे दिन के बजाय यदि पट्टी को हम दूसरे दिन खोल देंगे तो उसमें गांठें पड़ेगी और देरी से रोहण होगा और उसमें तीव्र रुझा होती है। पट्टी कब खोलें, तो इसमें बताया गया है कि हेमंत, शिशिर और बसंत में खोलेंगे तीसरे दिन पर, शरद, ग्रीष्म और वर्षा में खोलेंगे दूसरे दिन पर। क्योंकि शरद में पित्त का प्रकोप, ग्रीष्म में उष्णता और वर्षा में पित्त का संचय होता है, तो ये इन तीनों ऋतुओं में हम पट्टी दूसरे दिन पर खोलेंगे और हेमंत, शिशिर और बसंत में हम खोलेंगे तीसरे दिन पर। आत्तिक चिकित्सा, रेफरेंशियल लाइन है कि आत्तिक चिकित्सा का वर्णन किस अध्याय में है, तो सूत्र 5 में। यहाँ पर हमारा अध्याय 5 समाप्त होता है।